भी ऐसा पड़ा कि विद्यार्थी भी भाग खड़े हुए। वो जो अपनी मां को देखने गया था लौटा ही नहीं। विद्यार्थी रहते तो आसपास से कुछ भिक्षा मांगकर ले ही आते, पर अब वो उम्मीद भी नहीं रही। विद्यार्थी भागते ना तो क्या करते, जहां खाने के लिए दाना ना हो वहां पढ़ाई कौन करता है। 13 वर्षों से मेघ नहीं बरसे हैं, जहां देखो वहां त्राही त्राही मची है। अभाव भी मनुष्य को करुणाहीन बना देता है। सुना है कुछ नगरों में धनिकों के बच्चों को कुछ आचार्यों ने धन के बदले शिक्षा देना शुरू कर दिया है। क्यों ना हम भी किसी बड़े नगर की ओर चल दें? नहीं तारा, मैं भूख से लड़ूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान का मूल्य नहीं होता। जब सारे मूल्य गिरने लगते हैं तो ज्ञान ही तो सबको धारण करता है। एक दिन अकाल की विभीषिका से पीड़ित आचार्य वासुदेव आचार्य के पास पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद दोनों आचार्यों ने अपने काल के वर्तमान पर चर्चा की। परिस्थितियां हमेशा नई चुनौती देती है आचार्य, और नई चुनौतियों को स्वीकार करने में पुरुषार्थ है। इस अकाल ने भी नए सवाल खड़े किए। विपत्ति में मनुष्य ज्ञान का अर्जन करे या अन्न का, और जहां समाज ही भूखा हो वहां समाज पर निर्भर लोगों की भूख का क्या होगा। मेरी एक और चिंता है आचार्य, वैदिक वाङ्मय का विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि हर किसी के लिए उसे कंठस्थ कर पाना मुश्किल हो रहा है। जो मेधावी हैं उन्हें कम समय लगता है, पर जो सामान्य हैं उन्हें अधिक समय लगता है, कई बार तो पूरी उम्र तक। क्या यह संभव नहीं कि वेदाभ्यास की निश्चित विधि हो या निश्चित पाठ्यक्रम? पर उसके लिए तो पूरे वैदिक वाङ्मय को कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा। शायद मेरा यही अभिप्राय है आचार्य। पर यह कैसे संभव है? इसके लिए तो किसी अवतार की जरूरत पड़ेगी। किसी ज्ञान अवतार की, पर कोई तो होगा जो इस महान चुनौती को स्वीकार कर सके। मेरा एक शिष्य है ऐसा, जो वैदिक वाङ्मय को जीता है। क्या नाम है उसका? कृष्ण, ऋषि पराशर का पुत्र कृष्ण। आप भी और आचार्यों से अभिप्राय लीजिए। मैं भी नारद शंकादिक ऋषियों से चर्चा करता हूं। यदि सबने हाँ कही तो मैं बद्री जाकर कृष्ण से बात करूंगा।